प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 कविता शून्य का सरलार्थ समझाती हूँ। संसार में कुछ भी बेमतलब और बेकार नहीं है। कभी कभी हम जिनको बिल्कुल बेमतलब समझते हैं वे भी बहुत ताकतवर निकलते हैं। आइए शून्य की ताकत को जानें। पहले मैं सोचा करता था शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। कवि कह रहा है कि मैं पहले शून्य का कुछ भी मतलब कुछ भी अर्थ नहीं समझता था कि वो समझता था कि शून्य कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कितनी शक्ति, ताकत मानी शक्ति है, कितना बल है, इसको मैं अब जान गया हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि शून्य में कितनी ताकत है। अगर 1 के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। अगर हम एक संख्या लिखते हैं और उसके साथ शून्य लिख दें तो कितनी संख्या बन जाएगी? पूरे 10 बन जाएंगे। और 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। 10 के साथ एक शून्य और लगाओगे तो हमें पूरी संख्या क्या मिलेगी? 100। 100 के संग भी एक शून्य हो, 100 के साथ, संग मानी साथ, एक शून्य और जोड़ देंगे तो वह 1000 यह बन जाते हैं। अर्थात 100 के साथ एक शून्य लगने पर पूरे 1000 बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। अगर 1000 के आगे आप एक शून्य और लगा दोगे तो हमें क्या मिलेगी संख्या? 1000। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे। यहाँ कवि ध्यान से समझना बेटा, क्या कह रहा है कि जिनको हम कुछ भी नहीं समझते हैं, बेकार समझते हैं, उनको अपने साथ बिठाकर उनको समझाएंगे कि देखो किसी भी संख्या के साथ जब शून्य जुड़ जाता है तो उसकी कितनी कीमत बढ़ जाती है, कितनी ताकत बढ़ जाती है। कवि कह रहा है कि उन लोगों को जो शून्य का कुछ अर्थ नहीं समझते, उन्हें अगर हम अपने साथ लेकर बैठेंगे और उन्हें समझाएंगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। तो आपको अपने आप में 10 गुना बल, 10 गुना शक्ति जो है अवश्य ही बढ़ी हुई पाओगे। ये आपको कविता का अर्थ मैंने समझाया और नीचे भी आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। मतलब क्या होता है? अर्थ, जिसको हम इंग्लिश में मीन्स बोलते हैं ना। ताकत मानी बल, शक्ति। संग मतलब होता है साथ। ठीक है। अब मैं आपको कविता का पुस्तक अभ्यास करवाती हूँ। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको मौखिक उत्तर देने हैं बेटा। कवि किसकी ताकत को जान गए? कवि शून्य की ताकत को जान गए। 1 के साथ शून्य होने पर क्या होता है? 1 के साथ शून्य लगाने पर संख्या 10 मिल जाती है। पूरे 100 कब बनते हैं? पूरे 100 अगर हम 1 के साथ 2 शून्य, या आप यूं कह सकते हैं कि 10 के साथ एक शून्य और लगा दें तो पूरे 100 बन जाते हैं। 100 के संग शून्य आने पर क्या होगा? 100 के संग अगर एक शून्य और आ जाए तो पूरे 1000 बन जाएंगे। आगे है उच्चारण कीजिए। शून्य, श में देखो बड़े ऊ की मात्रा है। शून्य मतलब ताकत, 1000, शक्ति, निश्चय। आगे है बेटा लिखित अभिव्यक्ति। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि पहले क्या सोचा करता था? कवि पहले शून्य का कुछ मतलब नहीं सोचता था। 1000 में एक शून्य जोड़ देने पर क्या होगा? 1000 में एक शून्य जोड़ देने पर पूरे 10,000 बन जाएंगे। किसके साथ बिठाकर देखना चाहिए? जिन्हें कुछ भी नहीं समझते उन्हें बिठाकर देखना चाहिए। कब अपने अंदर 10 गुना शक्ति बढ़ जाएगी? जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझते उन्हें साथ लेकर बैठेंगे तो हमारे अंदर 10 गुना शक्ति बढ़ जाएगी। कवि ने किसकी ताकत के बारे में बताया है? कवि ने शून्य की ताकत के बारे में बताया है। अब आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। अगर एक, आगे क्या आएगा? के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं।
एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। अब आगे आपको बेटा सही वाक्यों के आगे सही स लिखना है और गलत वाक्य के आगे ग लिखना है। कवि पहले ही शून्य की ताकत जानता था, नहीं, गलत है ये, तो यहाँ ग लिखोगे। उसको बाद में समझ में आया ना शून्य की ताकत, इसलिए ये पहले नहीं समझता था, तो यहाँ ग लिखोगे। एक के साथ शून्य आने पर 10 बनता है, बिल्कुल सही, स लिखोगे। 100 के साथ शून्य आने पर 10,000 बनता है, गलत, 100 के साथ शून्य आने पर 1,000 बनता है। शून्य में भी ताकत होती है, सही, शून्य में ताकत होती है, हमने कविता में पढ़ा ना, अगर शून्य के साथ एक संख्या, कोई भी संख्या आ जाए तो वह अपनी शक्ति बढ़ा देता है, सही। 10 के साथ शून्य लगने पर बनेगा, ये सही विकल्प पर आपने निशान लगाना है कि 10 के साथ अगर एक शून्य लग जाए तो क्या बनेगा, 100, 10,000, 1000, इसमें से कोई नहीं, तो क्या बनेगा, 10 के आगे एक शून्य लगने पर 100 बन जाएगा। 100 के आगे टिक करोगे। अगले शून्य की ताकत कितनी होती है, अकेले शून्य की ताकत कितनी होती है, कम, समान, अधिक, कुछ भी नहीं। अकेले शून्य की कोई ताकत नहीं होती बेटा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कुछ भी नहीं। किसी के साथ आने पर शून्य कितनी ताकत बढ़ाता है, 2 गुनी, 20 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, कितनी बढ़ा देता है, 10 गुनी शक्ति। कविता में पढ़ा था ना हमने, 10 गुनी शक्ति बढ़ जाती है, तो इसमें 10 गुनी आ जाएगा। आगे है, खेलना कूदना क्यों जरूरी है, आपको पता है ना, पढ़ना जितना जरूरी है बेटा, खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है। हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ में हमारा भोजन भी पच जाएगा, और उसके साथ साथ हमारी मस्तिष्क है जो, वो भी, हम जिसको कहते हैं ना फ्रेश हो जाना, हमारा दिमाग जो है, पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, तो खेलने कूदने से हमारा जो दिमाग है वो भी एकदम ताज़ा हो जाता है, तभी हमें याद करना आसान हो जाता है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जहाँ कोई भी काम करना होता है, पता चलता है ना हमें कोई काम हो रहा है, उसको हम क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण आपको पता है, उछलना, कूदना, नाचना, गाना, खाना, पीना। अब आपको उचित क्रियाएं लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। पहले मैं खालिस्ताने करता था, सोचा करता था, गाता करता था, तो इसमें कविता के अनुसार क्या आएगा, सोचा, सोचा करता था। इसको जान गया हूँ, यहाँ गया हूँ आएगा, पढ़ता नहीं आएगा। पूरे 10 लिख जाएंगे या बन जाएंगे, यहाँ क्या आएगा, बन जाएंगे। कविता में पढ़ा था ना, पूरे 10 बन जाएंगे। पूरे 10 डैश जाएंगे, कहलाते सोते, इसमें क्या आएगा, कहलाते जाएंगे। कविता में पढ़ा था ना, पूरे 10 कहलाते जाएंगे। आगे आपको बेटा शुद्ध करके, सही करके लिखना है। यहाँ क्या लिखा है, शौचा, शौचा नहीं है, सोचा, ओ की मात्रा आएगी, सोचा। यहाँ लिखा है मतबल, मतबल नहीं, मतलब। फिर यहाँ शक्ति, शक्ति नहीं होता है, शक्ति, शलगम वाला शक्ति। यहाँ है शून्य, शून्य नहीं होता है, शून्य होता है, तो सलेट की जगह शलगम आएगा। संग नहीं होता है, संग, सलेट वाला संग। निश्चय, निश्चय नहीं होता है, निश्चय, तो षटकोण का, ठीक है। जो गलत है उस पर घेरा लगाना है। देखो क में क्या है, 0, 1, 2, फिर अनार। अब देखो 0, 1 और 2 क्या है, गिनती है, लेकिन ये अनार फलों का नाम आ गया ना, इसलिए ये अलग है, इसके ऊपर आप घेरा लगाओगे, ठीक है। आगे है ताकत, शक्ति, बालक, बल। अब इसमें देखो आप, इसमें क्या है, ताकत, शक्ति और बल, एक ही अर्थ होता है, लेकिन ये बालक कहाँ से आ गया, इसके ऊपर आप अलग से निशान लगाओगे, घेरा लगाओगे। संग, अपना, साथ, समानांतर। इसमें देखो संग माने साथ होता है, और साथ इसमें दे ही रखा है, और अपना, अपना भी वही चीज होता है, लेकिन समानांतर अलग है, इसमें समानांतर के ऊपर घेरा लगाओगे आप। एकता, आम, अनार, केला। इसमें देखो आप, एकता, आम, अनार, केला। आम, अनार, केला फलों के नाम है, एकता अलग शब्द है, इसके ऊपर आप घेरा लगाओगे। अब रचनात्मक अभिव्यक्ति में इस कविता में हमने शून्य की ताकत को जाना है, तो अब आपने यहाँ शून्य लगाकर अंक बनाने हैं। तो सबसे पहले 1 के साथ बताया था ना, 1 के साथ शून्य लगेगा तो 10 बन जाएगा, फिर 10 के आगे एक शून्य और लग जाएगा तो 100 बन जाएगा, फिर
100 के आगे एक शून्य और लग जाएगा तो 1000 बन जाएगा, 1000। और फिर 1000 के आगे एक शून्य और लगा देंगे तो पूरे 10,000 बन जाएंगे। अब देखो बेटा, आगे आपको इन चित्रों में एकता की शक्ति को दिखाया गया है। इन्हें उपयुक्त क्रम में लगाकर कहानी बनाइए। देखो, बहुत से कबूतर एक पेड़ पर रहते थे। वे जब शाम को लौट कर आते हैं, ये देखो चित्रों में दिखाया गया ना, शाम को लौट कर आए हैं तो नंबर 1 यहाँ लिखोगे। तो उनसे आने से पहले पहले क्या था, एक शिकारी था, उसने जाल बिछाया हुआ था और उसमें दाने डाल दिए थे उन कबूतरों को पकड़ने के लिए। तो दूसरे नंबर यहाँ डालोगे। और तीसरे नंबर पे कबूतर जो हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ आकर दाने चुग रहे हैं। तीसरे नंबर ये है। चौथे नंबर में क्या है कि वो फंस जाते हैं। तो उसके बाद में बूढ़ा कबूतर, उनका जो लीडर होता है, उनका जो मुखिया होता है, वो कहता है कि इस जाल को एक साथ उठा लो और उड़ चलो। तो देखो 4 नंबर पे ये उड़ चलते हैं। फिर बहेलिया जब वापस आता है, शिकारी देखता है कि भाई कबूतरों को मैं पकड़ कर लाता हूँ, तो देखता है कि ये तो सारे कबूतर एक साथ उस जाल को भी उठा कर ले जा रहे हैं। और छठे नंबर पे जो बूढ़ा कबूतर होता है, उसका जो दोस्त है वो एक चूहा है, और वो चूहा उसकी मदद करता है और जाल को काट देता है। तो ये कहानी थी। ये आपको एकता की शक्ति इस कहानी से शिक्षा देता है। आगे है जीवन कौशल। प्यारे बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अभी देखा ना आपने कहानी में, एकता में अगर हम सब मिलकर एक साथ रहें तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आपने शून्य में देखा था ना, शून्य, एक संख्या के साथ शून्य लगा दो तो कितनी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही एकता में बल है। अगर हम मिलकर रहते हैं तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, हमें अलग नहीं कर सकता। हमें आपस में कभी झगड़ना नहीं चाहिए, प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। जैसे वो कबूतर मिलकर रहते थे ना, तभी तो वो उस शिकारी से बच के निकल गए। अभी आगे है जीवन मूल्य। किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सबके अपने अपने गुण और अपने अपनी विशेषताएं होती हैं। हमें दूसरों के गुणों और विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। बेटा, सबके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे आपके दोस्त में अलग गुण हैं, आप में अलग गुण हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। और जिसमें अच्छे गुण होते हैं हमें उनका आदर, मान, सम्मान जरूर करना चाहिए। ये आपको पाठ पूरा समझा दिया। धन्यवाद।